गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग आज वर्ग 10 के फर्स्ट नंबर चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, संख्याएं जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक काल्पनिक संख्या होती है और एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो देखिए, अभी हम लोग को बेसिकली वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। काल्पनिक संख्या को स्किप कर देते हैं, उसको स्किप, काल्पनिक संख्या को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, वास्तविक संख्या की अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्याएं आती है, जैसे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं गिनती के रूप में हो उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के रूप में आप देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ऐसे ही आगे तक चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पूर्ण संख्या, यदि हम लोग प्राकृत संख्या जो है उनमें शून्य को भी शामिल कर दें तो ये क्या होगी? ये एक पूर्ण संख्याएं होगी, यानी होल नंबर होगी। ठीक है, जैसे देखिए, 0 को शामिल कर दिए, 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ तक बात करें, यहाँ से यहाँ तक मतलब आगे तक भी चला जाएगा। मतलब बेसिकली जितना लिखे हैं उतना ही का बात कर रहे हैं हम। तो देखिए, ये एक प्राकृत संख्या है। इसमें क्या किया है? देखिए, एक शून्य को भी शामिल कर दिया है। तो शून्य को जब हम शामिल किए तो ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है, अब देखिए, पूर्णांक यानी इंटीजर। यदि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, ऋणात्मक संख्या यानी देखिए, ऋणात्मक संख्या, देखिए यहां से यहां तक तो होल नंबर था ना। अब देखिए, होल नंबर में ऋणात्मक संख्याओं को हम शामिल कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये ऋणात्मक संख्या है सारी, -3 और भी आगे तक चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगी? पूर्ण संख्या में हम लोग क्या किए? ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दिए, तो ये संख्या क्या बन गई? पूर्णांक। देखिए, पूर्णांक जो होता है वो अपने आप में एक पूर्ण अंक होता है। पूर्णांक का शाब्दिक अर्थ यही होता है कि वो अपने आप में पूर्ण हो। ठीक है, ये मायने नहीं रखता है कि माइनस में हो या प्लस में हो। प्लस में है तो ये सारी अपने आप में एक पूर्ण अंक है सारी। ये भी है तो अपने आप में एक पूर्ण अंक है। पूर्णांक उसको नहीं कहेंगे जो 0.5 के रूप में हो, समझे? ये अपने आप में कंप्लीट नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए और आगे संख्या जो है उनको देखते हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट इत्यादि। ठीक है, अब देखिए,
यदि हम लोग बात करें, ये जो संख्याएं लिखे हैं 2 3 5 6 5 7 11 13, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें 2 की, तो 2 देखिए 1 से विभाजित होगा ही होगा, और ये क्या होगा 2 से भी विभाजित होगा, तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 को भी देखिए तो ये भी 1 से होगा, 3 से होगा अपने आप से, यानी 1 से अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 1 से तो वो ही हो विभाजित, फिर वो अपने आप से विभाजित होती है, ठीक है। तो वे संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए अब आगे की संख्या के बारे में देखते हैं। 5 नंबर, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, वे दो संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनके केवल एक सर्व अभाज्य गुणनखंड हो, उसे सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए भाज्य संख्याएं, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर, COMPOSITE, कॉम्पोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड भाज्य संख्या से, भाज्य संख्या लिख वहीं रहे ना, वे संख्याएं जिनका गुणनफल 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। जैसे में क्या हुआ, 8 हो सकता है, 10 12 14 डॉट। देखिए अगर हम लोग 8 की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1, 8 की बात करें तो 8 देखिए 1 से तो होगा ही होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, फिर ये अपने आप 8 से होगा। तो इसकी देखिए कितने गुणनखंड बना, 4 गुणनखंड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, भाज्य संख्या है। यदि हम लोग बात करें 12 की बात करें तो देखिए ये 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, पर खुद 12 से भी, ठीक है। तो इसके कितने गुणनखंड निकले, 1 2 3 4 5 6। तो ये संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती है, जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है। जो संख्याएं 1 से और खुद से कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जो संख्या 1 से विभाजित हो और खुद से भी हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। चलिए यहां तक समझ लिए और आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 4 तक हुआ है कि 5 तक, 6 तक। चलिए 7 में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो p/q के रूप का होता है उसे हम लोग परिमेय संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, हाँ एक रूल और इस पे फॉलो करता है कि जो Q होगा ना, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि देखिए एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं। ठीक है, P/Q की अगर बात करें तो P/Q 1/2, ठीक है, 4/6, 3/4, 8/12 इत्यादि। ठीक है, इसमें जो होगा ये क्या है? Q है, इसी को क्या बोला जाता है? Q। ठीक, ये क्या हो गया? P हो गया। ठीक है, तो Q का मान यानी नीचे का मान ये वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि यहाँ 0 हो जाता है तो परिमेय संख्या वो नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करें तो ये कट जाएगा पहले तो 2 3 यानी कि 2/3। ये भी देखिए P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, P/Q के फॉर्म में है तो ये क्या होगा? ये भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। अब परिमेय संख्या इरेशनल नंबर, ERATIONAL इरेशनल नंबर। ठीक है, यदि हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें तो देखिए वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, इरेशनल नंबर जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो परिमेय होगी, और जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे √2, √3, √5, √7, √13 इत्यादि। ठीक है, देखिए अब परिमेय संख्या की बात करें तो देखिए बेसिकली वे संख्या होती है जो रूट में हो, जिनका वर्ग नहीं हो। यदि इसका वर्ग होता 2 का स्क्वायर यानी मान लीजिए यहाँ 4 होता तो इसमें से तो 2 बाहर निकल जाता, 2 × 2 पे
2 इंटू 2, यहाँ 2 निकल जाता। तो ये भी क्या होती, एक परिमेय संख्या होती। तो सर बोलिएगा आप लोग कि सर ये तो अकेला 2 है, तो ये परिमेय संख्या कैसे होगा? तो देखिए जो 2 है ना अकेला, हाँ, इसके नीचे एक हमेशा छिपा होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया P, ये क्या हो गया Q। तो यहाँ 0 कहाँ है? 0 का रूल फॉलो करता तब ना कहते कि यहाँ 0 होता तो बोलते कि परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 तो छिपा हुआ है ना पहले से। तो ये क्या होगा, ये वाला होगा परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इंक में इशू है, थोड़ा सा डाल लेते हैं। चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोग को कोई भी दिक्कत या कोई प्रॉब्लम जो होता है नहीं होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा, इतने बारीकी से हमने जो समझाया। ठीक है, चलिए एक बार इन सारी संख्याओं को हम डायग्राम पे देख लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार डिटेल में आप लोग को समझाते हैं। बहुत सारी संख्याओं को देते हैं, आप उनको ढूंढ के बताइएगा कि कौन कौन सी संख्या है। अगर हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या की बात करें, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग को ज्यादा डिस्कस करना है इसी दो संख्या का, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में ज्यादातर चर्चित संख्याएं यही हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या को आप लोग को पता ही थे, इनका एक रूल फॉलो करता है जो P बाई Q के फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये संख्या क्या होगी, ये संख्या परिमेय होगी। और अपरिमेय जिसे हम P बाई Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए आप लोग के सामने हम संख्या दे देते हैं 2, 4, 8/6, 4/2। ठीक है, √25, √36 ऐसे संख्या दिया जाए तो ये देखिए ये कौन सी संख्या होगा। और देखिए ये होगा हो गया इतना। और देखिए √3, √2, √6, √7, √5। देखिए ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या ये सारी क्या होगी, ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसे, देखिए 2 है, नीचे एक हमेशा छिपा हुआ होता है, तो ये क्या है P बाई Q के फॉर्म में हो गया, P बाई Q के फॉर्म में, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इनको भी अगर देखिए काट लेते हैं पहले, 4, 3, तो ये भी क्या है, P बाई Q के फॉर्म में है, ये भी P बाई Q के फॉर्म में है। अगर इसकी बात करें तो
तो इसका देखिए ये कितने का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, कितने का 5 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको √5 × 5। तो देखिए 2 में से 1 बाहर निकल जाएगा ये, तो ये भी संख्या के रूप में आ गया। और नीचे एक क्या छुपा होता है, हमेशा एक नीचे छिपा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, p/q को फॉर्म में हो गया, तो ये भी क्या होगा, ये परिमेय संख्या, ठीक। अब √36 की बात करें तो देखिए √36 की बात करते हैं, ये भी 6 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो देखिए इसको अगर हम तोड़ें तो √6 × 6 × 6 यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 6 में से 1 6 बाहर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक संख्या के रूप में आ गया और नीचे एक छिपा ही होता है, तो ये p हो गया, ये q हो गया। तो ये क्या है, बेसिकली ये सब इतनी सारी जितनी भी संख्याएं थी वे क्या है, परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या की बात करें तो देखिए ये अगर √3 की बात करें तो ये देखिए p/q के फॉर्म में है ही नहीं। तो अगर नीचे 1 भी रखते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे तो √3 क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसकी भी बात करें तो नीचे 1 रखेंगे, मान लीजिए जैसे इसमें 1 रखे थे, अब यदि हम इसमें 1 रखते हैं तो ये क्या होगा, √2 ही होगा। तो ये सारी संख्याएं जो है बेसिकली ये सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। चलिए अब देखिए संख्या पढ़िए, इसके बाद यदि हम लोग 1.1 को देखते हैं तो उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जिक्र है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को भी हम लोग समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला A = BQ + R, ठीक है। यदि इसको हम लोग हिंदी भाषा में लिखे तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक। अब देखिए इसमें अगर बात करें इस डायग्राम से तो देखिए इसमें भाज्य क्या होगा, A = भाजक क्या होगा, B इंटू भागफल क्या होगा, Q, ठीक है। और प्लस शेष क्या होगा, R। यहां तो कोई दिक्कत। अब देखिए यदि हम लोग डायग्राम पे इसको मतलब डायग्राम में इसको लिखें तो ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और जो नीचे जो आता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए बीच वाले को क्या बोला जाता है, भाज्य बोला जाता है, ठीक है। बी क्या होगा, भाजक, और जो यहाँ भाग देने के बाद जो यहाँ पर जो संख्याएं आती हैं भाग देने के बाद उसे हम लोग क्या कहते हैं, भागफल। यहाँ प्रोसेस करने के बाद जो संख्याएं यहाँ बच के आ जाए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शेष, ठीक है। तो डायग्राम पे हम लोग भी देख लिए इसको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक कोई भी इस चैप्टर में अभी तक जो हम समझाए हैं यहाँ तक आप लोग को कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए हाँ, इसमें देखिए जीरो जो होता है, जीरो
बड़ा या बराबर होता है किसका, आर का। आर हमेशा किससे बड़ा होगा, बी से। ये रूल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में फॉलो करता है, ठीक है। जो जीरो होता है, जीरो के बराबर जो शेष होता है ना, शेष आर, वो क्या होगा, या तो जीरो हो सकता है और आर के बराबर हो सकता है, यानी जीरो हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और जो आर बी होगा वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। इससे बड़ा होगा कौन, ये, ठीक, इससे बड़ा होगा ये, ठीक है। और बात करें इन दोनों की, इनकी और इनकी, तो इन दोनों से बड़ा क्या होगा, भाज्य होगा, ठीक है। तो देखिए जीरो बड़ा या बराबर होगा आर से, और आर छोटा होगा किससे, बी से, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी बड़ा होगा आर से, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर वास्तविक संख्या में हम लोग को संख्याओं के बारे में समझना था, तो बस बेसिकली इतना ही संख्या था जो हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग एक्सरसाइज को करेंगे, ठीक है। अब 10.1 एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में, 10.1 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है।